भूत, प्रेत, बुरी आत्माएं, इन सभी से जुड़े कई किस्से कहानियां आपके द्वारा पढ़ी या सुनी गई होंगी। लेकिन क्या कभी किसी ने इसका आभास किया है, या क्या वास्तव में बुरी आत्माएं होती हैं? कई लोग ऐसा दावा करते हैं कि उन्होंने भूत को देखा है, साथ ही महसूस भी किया है कि उनके आसपास बुरी आत्माओं का साया है। कई ऐसे दृश्य भी टीवी या सोशल मीडिया पर देखने को मिलते हैं जिसमें यह देखा जाता है कि लोगों पर प्रेत बाधा आती है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो संवाद में, जहां हम आपको सनातन धर्म, वेद, ज्योतिष और आयुर्वेद से जुड़ी जानकारियां प्रदान करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भूत बाधा यानी प्रेत बाधा की, और उनसे मुक्ति के क्या हैं उपाय, बताएंगे इस महत्वपूर्ण वीडियो में। शास्त्रों में भी इसका वर्णन मिलता है कि मनुष्य अपने जीवन में भूख, प्यास, रोग, क्रोध, वासना इत्यादि की इच्छाओं के साथ मृत्यु को पाता है। उसे मृत्यु लोक में भूत बनकर भटकना पड़ता है। इसके साथ ही ऐसा भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु समय से पूर्व हो, अर्थात दुर्घटना में, हत्या के कारण या आत्महत्या के द्वारा, तो उसकी आत्मा भी इस लोक में भटकती रहती है। इसके साथ जिन आत्माओं का श्राद्ध कर्म, तर्पण इत्यादि नहीं किया जाता, उनकी आत्मा भी मृत्यु लोक में अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भटकती रहती है। भारत में कई ऐसे प्रसिद्ध मंदिर हैं जहां भूत पीड़ा, पिशाच पीड़ा इत्यादि से ग्रसित लोगों का इलाज किया जाता है। इनमें से एक है मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर, जो राजस्थान के दौसा जिले में मौजूद है। यहाँ पर बुरी आत्माएं या भूत पिशाच से लोगों का इलाज किया जाता है। मानता है कि यहाँ पर चढ़ाए गए प्रसाद को घर नहीं लाना चाहिए, इससे भूत प्रेतों का साया साथ जाने का डर बना रहता है। इसके साथ भारत के दक्षिण में बेताला मंदिर है, जो उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। बेतला मंदिर में मां चामुंडा की मूर्ति विराजमान है और यहाँ तांत्रिक शक्तियों से भूत बाधाओं का उपचार किया जाता है। हम आपको बताएंगे कुछ प्रयोग करके आप इन नकारात्मक शक्तियों से बच भी सकते। सबसे पहला उपाय है नमक का प्रयोग। सनातन धर्म में नमक को शुद्धि और नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को प्रेत बाधा का सामना हो रहा, तो उसे नियमित रूप से अपने कमरे में या घर के विभिन्न कोनों में नमक रख कर सफाई करनी चाहिए। इससे नमक छिड़कना भी कहते हैं। इससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आप सोते समय बिस्तर के पास या घर के अन्य हिस्सों में नमक रख सकते। हालांकि सुबह उठने पर इसे हटा दें। कुछ लोग इसे घर के कोने में रखकर अगले दिन निकालते हैं। यह एक प्रभावी उपाय माना जाता है। गंगा जल को एक पवित्र शुद्धिकरण के रूप में माना जाता है। प्रेत बाधा या किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए गंगा जल का छिड़काव घर में किया जाता है। यह उपाय खास तौर पर घर के आंगन या उस स्थान पे किया जाता है जहां अधिक नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा हो। प्रेत बाधा से मुक्ति के लिए विशेष मंत्र जाप और हवन का आयोजन करना बहुत प्रभावी माना जाता है। इसमें विशेष रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम मृत्युंजय रुद्राय जैसे शक्तिशाली मंत्रों का जाप किया जाता है। इन मंत्रों के जाप से न केवल भूत प्रेत बाधाएं समाप्त हो, बल्कि पितृदोष भी समाप्त हो सकते हैं। सनातन धर्म में कहा जाता है कि पितृदोष से भी प्रेत बाधा उत्पन्न हो सकती है। पितृदोष तब होता है कि जब पूर्वजों की आत्माएं शांति की प्राप्ति नहीं करती। पितृतर्पण एक विशेष क्रिया है जिसमें अपने पितरों का तर्पण करने के लिए धार्मिक विधि का पालन किया जाता है। इस उपाय के माध्यम से पितृदोष को नष्ट किया जा सकता और प्रेत बाधा से मुक्ति पाई जा सकती। अघन मास में पितृतर्पण का अधिक महत्व होता है, जब श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। इसी समय में पितृदोष के निवारण हेतु विशेष उपाय किए जाते हैं ताकि आत्माएं शांति को प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, ये थे प्रेत बाधा से मुक्ति पाने के 5 प्रमुख उपाय। तो दोस्तों, ये भूत और प्रेत बाधा से मुक्ति पाने के 5 उपाय जो सनातन धर्म में बताए गए, और उन मंदिरों का भी जिक्र जहां इनसे मुक्ति पाने का कार्य किया जाता है, और उन मंदिरों का भी उल्लेख किया गया है जहां प्रेत बाधाओं को दूर करने का कार्य किया जाता है। इन उपायों के माध्यम से हम अपने घर और जीवन को नकारात्मक ऊर्जा से बचा सकते और शांति व समृद्धि प्राप्त कर सकते। यह न उपाय केवल भूत प्रेत से बचाव करते हैं, बल्कि मानसिक शांति, ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।